नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा क़ाल सलाम फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। और बेशक हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास मुज्दा लेकर आए, बोले सलाम, कहा सलाम। फिर कुछ देर न की कि एक बछड़ा भुना ले आए। कौम समूद के बाद अब कौम इब्राहिम और लूत का जिक्र हो रहा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपकी कौम और उसी ज़माने में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जो एक घिनौने काम में मुलव्विस हुई उनका जिक्र है और उन कुफ़ार पर अज़ाब इलाही का तज़किरा। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमारे पास हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास मुज्दा और बशारत लेकर आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हमने बारहा सुना है, आपकी दो बीवियाँ हज़रत हाजरा हज़रत सारा, हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत सारा से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जाए मस्कन फ़िलिस्तीन यरूशलेम, जहाँ जिसको आज अल खलील कहा जाता है या हेब्रोन। और उसी ज़माने में कुछ मील के फासले पर एक आबादी थी सद्दूम, जहाँ कौम लूत आबाद थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शहर सद्दूम में जलवाबार थे। ये तकरीबन अल खलील हेब्रोन से 6 मील के फासले पर एक आबादी थी जो फ़िलिस्तीन के सरहदी इलाकों में है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में जलवाबार होते हैं। रब कहता है, हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास मुज्दा लेकर आए। खुशखबरी ये थी कि हज़रत इब्राहिम को बेटे की बशारत देनी थी, और दूसरी खबर ये थी जो मोमिन के लिए खुशखबरी है कि कुफ़ार पे अजाब आने वाला है कौम लूत पर। फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। 5 फरिश्ते थे, हज़रत जिब्रील, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और उनके साथ 2 फरिश्ते और। मुख्तलिफ रिवायात हैं 7 फरिश्ते थे या पूरी जमात थी, मगर ये के चंद फरिश्ते थे और उनमें सरबरा हज़रत जिब्रील हैं। चूँकि यही पैगाम अंबियाए किराम तक पहुँचाते थे, ले जाते थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हैं। उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्र तकरीबन 125 के करीब है और उनकी बीवी हज़रत सारा, उनकी उम्र उस वक्त 99 साल है।
जैसे ही फरिश्ते आए, उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, आपने भी सलाम का जवाब दिया। कालू सलामा काल सलाम, उन्होंने कहा सलाम यानी अस्सलामु अलैकुम। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया और तुम पर भी सलाम। बस ये आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने फयाज थे, जूदो करम वाले, मेहमान नवाज थे कि पूरी जिंदगी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। मेहमान नवाजी उन्हीं का तरीका और दस्तूर, और दुनिया को आज मेहमान नवाजी की अहमियत जो मिली है तो वो हजरत इब्राहिम और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से। बड़े मेहमान नवाज थे। कभी कभी तो ऐसा होता, रूहुल बयान में लिखा है बात तफसीर की और आपके जहाँ वाक़ियात है, कोई मेहमान अगर आबादी में न होता, अजनबी न आता, तो टिफ़िन लेकर खुद आबादी से कितना किलोमीटर दूर चले जाते, जब कोई मिलता अजनबी उसे बिठाते, पहला वो लुकमा खाता फिर आप खाते। इतना तो इनके ताल्लुक से है कि कभी भी उन्होंने बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते। अल्लाह फरमाते फमा लबिस्तान जा बीजलिन हनीर, कुछ देर न हुई के बछड़ा भुना ले आए। मेहमान आए हैं, अभी ज्यादा कलाम नहीं किया, आगे आ रहा है। आने वालों की जात में गौर व फिक्र भी ना किया, बस आए हैं, मेहमान है, अजनबी हैं, फौरन हुक्म दे दिया। नौकर चाकर बहुत थे, अल्लाह ताला ने बहुत दिया था, फौरन हुक्म दे दिया कि बछड़ा भुना जाए, मेहमान आए हैं। या ये वो वक्त था, उलमा कहते हैं कि काफी दिन से मेहमान नहीं आया था और अचानक ये इंसानी शक्ल में 9 बारिद फरिश्ते जलवाबार हो रहे हैं, जो शक्ल इंसानी में है। तो काफी दिन से कोई मेहमान ना आया था, मेहमान नवाजी ना हुई थी, तो ये आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए कि बगैर किसी तवक्कुफ के, माँ लबीसा, ज्यादा देर न ठहरे कि फौरन नौकरों को हुक्म दिया कि बछड़ा ज़बह किया जाए, मेहमानों के लिए इंतजाम किया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी दावत फरमाई। अब वो तो फरिश्ते थे, खाना सामने रखा गया। अब फरमाते फमा फलम्मा रा आयदिहुम ला तसीलु इलैहि नकीरहुम व औजसा मिनहुम खीफा, फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं पहुंचते तो उनको ऊपरी समझा और जी जी में उनसे डरने लगा। क्योंकि ये फरिश्ते हैं और ये फरिश्ते तो गज़ा खाते नहीं हैं, उनकी खुराक तो हुक्म इलाही पे अमल करना है, वही उनकी गज़ा है। इंसानी शक्ल में आए हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिल में कुछ खौफ लगा कि खाना क्यों नहीं खा रहे। उस जमाने में ऐसा था कि कोई दुश्मन होता था या कोई भी घर पे आता था तो उसको खाना पेश किया जाता। अगर खाना खाता तो मुराद और मकसद पता ये चल जाता कि ये अपना ही है, अगर खाना न खाता तो ये बात का संकेत होता था कि ये कुछ और तकलीफ पहुंचाने आया। खाना ही दोस्त और दुश्मन के दरमियान खत्ते इम्तियाज था, फर्क करता। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना पेश किया, वो तो फरिश्ते हैं, कोई ये ना कहे कि हजरत इब्राहिम को पता नहीं चला कि ये फरिश्ते हैं, वो तो नबी हैं। अरे उनकी खुशी में, मेहमानों के आने की खुशी में इस कदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए उनके आने की वजह से कि उनकी हकीकत में गौर व फिक्र किया ही नहीं, फौरन दूसरी तरफ लग गए कि बछड़ा ज़बह करो, खाना बना। तो कोई ये ना कहे कि हजरत इब्राहिम को पता न चला कि ये फरिश्ते हैं, तो देखो नबी के पास इल्म नहीं है, खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिल में थोड़ा खटका लगा कि ये खा क्यों नहीं रहे, खाना सामने रखा है फिर भी नहीं खा रहे हैं।
क़ालू, वो फरिश्ते कहते हैं, ला तखफ, ऐ इब्राहिम मत डर, इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, हम लूत की तरफ भेजे गए हैं, यानी हम फरिश्ते हैं और हमें अल्लाह ताला ने कौम लूत की तरफ भेजा है। जा रहे थे कौम लूत की तरफ, मगर रब की तरफ से तुम्हारे लिए भी खुशखबरी थी, तो जाते जाते पहले तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें खुशखबरी देनी थी। तो मकसद आने का कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, मगर तुम्हें भी खुशखबरी देनी थी, इसलिए आ गए। सुनिए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं या भांजे हैं। और एक रिवायत में यह भी है कि हजरत सारा के भाई हैं। खैर, भांजे ये भतीजे की तो रिवायत है। और ये शहर सुद्दूम जो फिलिस्तीन से कुछ दूरी पे वाक़े है, वहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद है। आप उन्हें तबलीग कर रहे हैं और नबूवत की जिम्मेदारी आप पूरी फरमा रहे हैं। तो जब ये वाक़या हुआ, ये मामला हुआ कि फरिश्ते खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, फरिश्ते कहते हैं, इब्राहिम डरो मत, हम अजनबी नहीं हैं, हम तो तेरे रब के फरिश्ते हैं और वो जिब्रील हैं। और उनके साथ हजरत मिकाइल और इसराफिल और काफी फरिश्ते। वमरतु क़ाइमा, और उसकी बीवी खड़ी हंसने लगी। हंसने का मकसद क्या था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी जो हजरत जनाब सारा हैं, वो पर्दे के पीछे खड़ी थी, वो बूढ़ी थी। ये सारी चीजें हो रही थी और ये फरिश्ते आए हैं और हजरत इब्राहिम उन्हें खाना पेश कर रहे हैं। जबकि हजरत सारा को पता चल गया कि ये खाना खाने वाले फरिश्ते नहीं, ये खाना खाने वाले अजनबी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें खाना पेश कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, जिसकी वजह से हजरत सारा हंसने लगी खड़ी होकर। फज़हीकत, कहते हैं कि वो उसकी बीवी खड़ी थी, वो हंसने लगी। फबश्शरना बिइस्हाक व मिन वराइ इसहाक याकूब, तो हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के पीछे याकूब की। हजरत इब्राहिम को और उनकी ज़ौजा जनाब सारा को फरिश्ते खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी उनके लिए बेटे इसहाक की भी दी और साथ साथ इसहाक का बेटा याकूब होगा, पोते की भी खुशखबरी दे दी। और दोनों अंबिया में होंगे, मकाम नबूवत मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी खुशखबरी, कितनी बड़ी खुशखबरी है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल के करीब और उनकी बीवी की उम्र 99 साल। और इससे पहले 14-15 साल पहले हजरत इब्राहिम से एक बेटे जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम हो चुके हैं, मगर अब हजरत इब्राहिम की उम्र जो है बड़ी हो गई है। और मकसद इब्राहिम की उम्र नहीं है, मकसद तो हजरत सारा की उम्र है कि वो 99 साल है, वो बूढ़ी हैं। उन्हें हेज का सिलसिला जो होता है वो मुनक़ते हो गया। वो तो जाहिर बात है कि जब बहुत ज्यादा औरत उम्र को पहुंच जाती है तो द पीरियड, जो पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है। MC मंथली कोर्स जो औरत को आता है, ख़वातीन को, वो ख़त्म हो जाता है। उर्दू में, अरबी में उसको बोलते हैं आयसा, यानी अब नाउम्मीद हो गई। तो 99 साल हजरत सारा सलामुल्लाहि अलैहा की उम्र है और फरिश्ते हजरत सारा के बतन से हजरत इसहाक और याकूब की बशारत दे रहे हैं। तो इस उम्र में औलाद, देखिए फिर हजरत सारा क्या कहते हैं, क़ालत या वैलता, बोली हाय हैरानी, हाय हैरानी, अली दोवाना अजूज, अरे मेरे को बच्चा होगा और मैं तो बूढ़ी हूं, मैं बूढ़ी हूं। वहाजा बाली शेखा, और ये मेरे शोहर भी बूढ़े। हाजा बाली शेखा, मैं भी बूढ़ी, ये भी बूढ़े।
इसमें औलाद कैसे, बच्चा कैसे होगा, बशारत देने आए हो। ये जो ताज्जुब है ये कुदरत इलाही पे ताज्जुब नहीं है, फितरत पे ताज्जुब है। कुदरत पे ताज्जुब करना तो कुफ्र है। फितरत ये है कि इस वक्त औलाद नहीं हो सकती, नेचर ऑफ द बॉडी है। ये ताज्जुब जिस्मानी एतबार से था। अब देखिए, इन हादा लशयउन अजीब, अरे ये तो अचंभे की बात है। इस वक्त बच्चा औलाद, कालू फरिश्ते कहते अताजबीना मिन अमरिल्लाह, क्या अल्लाह के काम का अचंभा करती हो, अल्लाह के काम का अचंभा करती हो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें तुम पर हो ऐ औलाद इब्राहिम या अहले इब्राहिम। अल्लाह ताला बशारत भी दे रहा है, खुशखबरी भी दे रहा है, और अल्लाह अहले बैत इब्राहिम पर सलामती, बरकतें और रहमतें भी उतारता है। रहमतुल्लाह हजरत सारा की तरफ मुकातिब हैं और फरिश्ते अल्लाह का पैगाम कहते हैं, अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम पर हो ए घर वालों, ऐ इब्राहिम, ऐ सारा और तुम्हारा सब घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें। अल्लाह के अमर, अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है। तो हजरत सारा का जो ताज्जुब था वो फितरत पर था, कुदरत इलाही पे नहीं। रब तबारक व तआला की कुदरत ये है, फितरत जो भी हो, कानून फितरत जो भी हो, रब तबारक व तआला जब देता है तो रब अपने नेक बंदों के लिए फितरत का कानून तोड़ देता है। फितरत का कानून टूट जाता है जब रब देने पे आता है। तो भले उम्र जनाबे सारा की बड़ी है, फितरत ये चाहती है, नेचर ऑफ द बॉडी ये चाहता है कि अब औलाद न होगी, ये फितरत का कानून है। मगर तुम अल्लाह के प्यारे हो, प्यारों के लिए अल्लाह फितरत का कानून तोड़ देता है और कुदरत का इजहार करता है। अल्लाह ताला ये सारी चीजें अपने खास बंदों के लिए बनाता है, पेश करता है, ताकि लोगों को कुदरत इलाही भी समझ में आए और लोगों को इन प्यारों की प्यारी भी समझ में आए कि रब वो है जो इनके लिए ये सब करता है। कानून तो ये है कि बगैर माँ बाप के बच्चा ना हो, बगैर माँ बाप के, माँ और बाप, मियाँ बीवी का इख्तिलात होगा तभी औलाद होगी। मगर अल्लाह प्यारों के लिए कानून तोड़ देता है। जनाबे मरियम को बगैर शौहर के औलाद दे रहा है, हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर रहा है। ये कुदरत है, इलाही है। और अल्लाह ताला जब चाहता है तो अपने बरगुज़ीदा नेक बंदों के लिए अल्लाह ताला ये काम फरमाता है, ये इजहार कुदरत करता है अल्लाह ताला। तो उम्र इनकी लंबी थी और अब उन्हें बशारत मिल रही है, इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वही सब खूबियों वाला, इज्जत वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बशारत दी। कुछ ज़मानों के बाद हजरत इसहाक पैदा हुए और हजरत इसहाक के बतन से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर औलाद याकूब में बेशुमार अंबिया है। बनी इसराइल जो कहलाए, औलाद याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, और उनके जो नस्ल में बादशाह भी हुए, अंबिया भी हुए, बनी इसराइल के सलातीन भी और बनी इसराइल के अंबिया भी हुए। आज इन्होंने इसराइल को बदल के इजराइल कर डाला है, लफ्ज इसराइल, जबकि इन्होंने आज के इजराइल को जनाब इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं, न उनके मजहबी कवानीन और न उनकी सीरत, न जो सच्ची जनाब इसराइल यानी याकूब की सीरत और सच्चा उनका जो किरदार था। आज के इजराइल को अल्लाह के इसराइल से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ लेबल लगाया है। इसलिए रब ने चाहा ये कि जो हकीकी नाम है वो भी न रहे, इसलिए ऐसा जहन में डाला कि इसराइल को इन खुद लोगों ने इजराइल कर डाला। तो ये सब अपने आप को
कौम इसराइल, कौम याकूब कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल अता फरमाया, हजरत सारा के बतन से हजरत इसहाक। फिर ये सिलसिला नबियों का देर तक चला। अब अल्लाह ताला फरमाता है तुम पे रहमतें हों, बरकतें हों ए इब्राहिम के घर वालों। इसी वजह से हजरत इब्राहिम को हुजूर से जो कुर्ब था, जो ताल्लुक था, अल्लाह ताला कुरान में जहां हुजूर के अहले बैत पे दुरूद सलाम भेजता है, और हुजूर के अहले बैत का अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है, हुजूर के दादा इब्राहिम के अहले बैत का भी जिक्र है रहमत और बरकतों के साथ। इसलिए कुरान में इन्हीं चीजों की वजह से आज उम्मत में दुरूद इब्राहिम है, और दुरूद इब्राहिम में हजरत इब्राहिम पर भी बरकत की दुआ है, और हमारे नबी और उनके घर वालों पर भी। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। ए अल्लाह बरकतें उतार हमारे नबी के घर वालों पर, जैसी बरकतें तूने उतारी इब्राहिम औलाद इब्राहिम पर। औलाद इब्राहिम पर बरकतें क्या है, इब्राहिम पे बरकतें क्या है? इब्राहिम की नबूवत वो बरकत है, इब्राहिम को नारे नमरूद से नजात दी अल्लाह की बरकतें हैं। 90-99 साल की उम्र में उनकी जोजा जनाब सारा के बतन से इसहाक का आना, उसके बाद याकूब का आना, याकूब की नस्ल से हजारों अंबिया का आना, ये अल्लाह की बरकतें हैं। ये अल्लाह ने बरकतें जनाब इब्राहिम और आले इब्राहिम को अता फरमाई। इसलिए हम भी दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो बरकतें तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम को अता फरमाई, वो बरकतें हमारे नबी और उनकी आल को अता फरमा। फरमाता है रब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमतें उसकी बरकतें तुम पर हो घर वालों। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक रब सब खूबियों वाला इज्जत वाला है। अब फरिश्ते आए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लूत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बताने। अब यहाँ बात हुई, खाना पेश किया, हजरत इब्राहिम को थोड़ा डर लगा, खौफ लगा। फिर जब सारे मामलात खुल गए कि ये तो अल्लाह के फरिश्ते हैं और लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबादी की तरफ जा रहे हैं। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहिम अर्रौ, और जब इब्राहिम का खौफ ज़ाइल हुआ, खबर मिल गई, पता चला ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, जिब्रील हैं, सारे मामलात क्यों आए हैं, हो गया, खत्म हो गया। वजाअतहुल बुशरा, और हजरत इब्राहिम को खुशी मिल चुकी, खुशखबरी मिल चुकी। युजादिलुना फी कौम लूत, अब इब्राहिम उन फरिश्तों से लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ताल्लुक से झगड़ने, फरिश्तों से लूत अलैहिस्सलाम के कौम के ताल्लुक से हजरत इब्राहिम झगड़ने लगे। झगड़ना क्या था? अब जो बड़े होते हैं ना, फिर ये झगड़ना हमारी तरह नहीं है। जैसे एक बेटा बाप से झगड़े, एक शागिर्द उस्ताद से झगड़े, एक मुहिब महबूब से झगड़े, एक आशिक माशूक से झगड़े, वो झगड़ा नहीं होता, ये नाज़ो अदा होते हैं। वो अदाएं भी उनके जो है महबूबीन को प्यारी हुआ करती, झगड़ना नहीं होता है। अब चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखें कि फरिश्ते आए हैं, खुशखबरी दी है मुझे बच्चे की, औलाद की, यानी रब का करम बड़ा जोश में है। अभी जब जोश में है, खुशखबरी मिली और रब अता दे रहा है कि इस उम्र में औलाद की खुशखबरी, यानी रब का दरियाए करम अभी जोश में है। और उसके साथ साथ फरिश्ते कौम लूत पे अजाब देने आए हैं, तो क्यों ना चलते चलते अल्लाह से दुआ करके ये भी कह लूं कि मौला और कुछ मोहलत दे दे, और कुछ मोहलत दे दे, और उन्हें कुछ समझने की जो है वक्त दे दे कि आज नहीं तो कल सुधरेंगे। तो हजरत इब्राहिम चूंकि पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, उनका दिल बड़ा हुआ करता, उनका दिल कुफार और मुशरिकीन के लिए भी वो कभी अपना जाती बुग़्ज़ किसी के लिए नहीं रखते। वो तो ये चाहते हैं कि इन्हें ज्यादा वक्त मिले और ये कभी ना कभी दामन से हमारे वाबस्ता हो, अल्लाह की गज़ब से बच जाए। तो हजरत इब्राहिम का जो लड़ना फरिश्तों से था वो क्या था, यानी ये था कि ए अल्लाह अब थोड़ी और मोहलत दे दे, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। मगर चूंकि ये जो फैसला था ये क़ज़ाए मुबरम था,
अटल फैसला था कि अब अजाब ओके रहेगा। फरिश्ते जो है यहाँ से जाते हैं और जाकर फरिश्ते फिर शहर सुद्दूम में जाते हैं और वहाँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो एक बहुत बड़े काम, घिनौने काम, लवातत में मुलव्विस थी। आइंदा की तफसीर में इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से मैं तफसीर करता हूँ। अल्फ